नमस्कार, मैं दयाराम भिल सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ आपसे जुड़ा हूं और आपको बता दें कि प्रतिभाओं से मिलिए हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। उसमें एक क्षेत्र की एक बड़ी प्रतिभा हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुनीता छापुनिया। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अधिवक्ता बनी हैं और इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। सुनीता, सबसे पहले अभिनंदन आपका। धन्यवाद साहब जी, आपकी स्टडी बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई? सर मैं 12th तक तो मैंने रामगढ़ से ही की है। फिर उसके बाद मैंने वादना कृष्ण प्रणामी गर्ल्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2019 में मैं गंगानगर सरदार पटेल लॉ कॉलेज से मैंने LLB की, जो कि मेरी 4 साल पे पड़ गई लॉकडाउन करके। तो उसके बाद मैंने 2 साल LLM की पढ़ाई SDB हानी लॉ कॉलेज श्री गंगानगर से वहीं से की थी। बिल्कुल, सफलता के पीछे क्या राज रहा होगा? सर मेरे परिवार का सपोर्ट और मेरे टीचर्स जो वहाँ मुझे मिले थे उनका भाई भी मिलिट्री में हैं। हाँ जी, तो उनका कितना सपोर्ट मिला? बहुत सा। मम्मी पापा ने तो किया ही था। भैया जब मैं 2019 में गई थी ना, उस टाइम भैया सर्विस में आ गए थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे भी हर फील्ड में। कभी तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तेरे को ये इस फील्ड में जाना है, मतलब इस लाइन में नहीं जाना, कि हाँ जहाँ जिस फील्ड में तेरी रुचि है तो वहाँ पे जा और स्टडी कर, मैं हूँ। क्योंकि इतना लंबा चलना हर एक के बस की बात नहीं है और आपको इस फील्ड में डाला, तो पापा का फैसला भी आपके साथ रहा होगा। हाँ साहब, सर पापा शुरू से चाहते थे कि मैं बेटी को लॉयर बनाऊंगा, वो चाहते थे। फिर धीरे धीरे मेरी भी इस फील्ड में रुचि बढ़ने लगी। फिर मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे को ग्रेजुएशन के बाद लॉयर करनी है, और उस टाइम भैया अभी जॉब में लग गए थे तो वो थोड़ा आसान हो गया था। पहले भी कोई आपका इंटरव्यू हुआ या पहली दफा ही? नहीं साहब, ये फर्स्ट टाइम है। कानून से जुड़ी हुई किताबों का निरंतर अध्ययन करती रही हूँ और मैं मानती हूँ कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कॉलेज के अलावा भी अगर मेरी कोई किताब मेरी फेवरेट है तो मैं उसका भी अध्ययन करती हूँ फ्री टाइम में। आपको आगे बढ़ना है तो क्या कारोबार आपका आगे जारी रहेगा? हाँ जी साहब, अभी तो बार काउंसिल का आपको पता ही है, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो प्रैक्टिस का तो मैंने अभी नहीं किया क्योंकि मेरी नेट की प्रिपरेशन चल रही है। अगर उसमें हो जाता है तो फिर मैं रिसर्च लाइन में आगे PhD का मैंने सोचा है। PhD का सोचा है। लड़कियां कम आती है इस क्षेत्र में, इसका क्या राज है? सर मेन तो अगर देखा जाए तो मैं यही मानूंगी कि टाइम की दिक्कत होती है। बच्ची को इतना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि एज इसमें काफी हो जाती है, तो घर वालों का थोड़ा झुकाव है ना, वो शादी की तरफ उस फील्ड में चला जाता है। तो वैसे करके सर टाइम नहीं दे पाते, तो लड़कियां इस फील्ड में पैसे कमाती है। बाकी आजकल तो सर नहीं है, अपने देहाती में इतना, गांव में अगर देखा जाए तो नहीं है। बाकी शहरों की लड़कियां काफी इस फील्ड में रुचि रखती है। ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे खूब प्रेरणा आपको मिली स्टडी लाइन में? हाँ जी साहब, मैं 2019 में जब गंगानगर गई थी तो वहाँ मेरी प्रोफेसर थी सुनीता लूनिया मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और फिर मैं वहाँ से पास आउट करके जब SDB हानी लॉ कॉलेज में आई ना, तो वहाँ पे डॉक्टर धर्मवीर जी वसेर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। टीचिंग लाइन में इन दोनों का योगदान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी एज है आपकी? मेरी सर 29। मिशन को लेकर के, बाबा साहब के मिशन को लेकर के आप क्या कहोगे? सर वही है ना कि शिक्षा एक दूसरे को देख के ऐसे बच्चे को पढ़ाने का है, तो मैं तो यही है कि हाँ वो बेटी अगर कोई इतनी अच्छी लाइन में आई है, इतनी बड़ी आगे बढ़ी है, तो हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। तो इतना नहीं, आजकल पढ़े लिखे हैं, थोड़ा इस चीज को समझते हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है साहब। कोई एक बच्चा अगर अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से, अपने घर से, रिश्तेदारी से कोई निकलता है तो देखा देखी में फर्क तो पड़ता ही है। बच्चों में भी रुचि होती है कि भी हाँ मैं भी आगे बढ़ूं, और घर वालों को भी ये होता है कि नहीं हम भी पढ़ाएंगे, उनका बच्चा ये बन गया तो हमारे बच्चे भी बनेंगे। सुनीता, आपके पापा एक किसान वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में इतना बड़ा ये वजन उठा लेना साहब मुझे लगा था, और ऐसा नहीं था कि मुझे लगा था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे एडमिशन के लिए कॉल किया था गंगानगर, तो मुझे याद है अभी भी, उन्होंने कॉल किया था तो उनसे पूछा कि लड़की को मेरे को एडमिशन करवाना है, तो आप वहाँ का मुझे बताओ भी फीस या वहाँ पे रहने का कितना खर्चा होगा। तो उन सर ने पापा से सबसे पहले यही पूछा था कि आप काम क्या करते हो। उन्होंने बोला कि मैं तो खेती करता हूँ। कि फिर इतने पैसे लगाने का क्या मतलब है, MA BEd करवा दो, ये बात उनको बोली थी। तो फिर पापा जी ने बोला कि वो मेरा काम है, आप फीस बताओ भी कॉलेज की फीस कितनी और बच्चे का रहने का कितना पड़ जाएगा। तो ये दिक्कतें तो आती है। बिल्कुल। कितना समय पढ़ाई का रहता था आपका? सर वो तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई थी, तो उसमें तो वही है, जैसे साल के हिसाब से एग्जाम होते हैं, और कंपटीशन एग्जाम RGS का मैंने एक बार दिया था, उसमें मेरे कम नंबर नहीं थे, उसमें
उसका मेल नहीं हुआ था। पर ये जो बार काउंसिल का हुआ था ना, इसकी तो सर मैंने तैयारी की थी और मेरा फर्स्ट टाइम ही था, ये फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर हो गया सर। बिल्कुल। थोड़ा रोहतास जी से बात करेंगे, धन्यवाद करेंगे आपका और भी बात आपसे बात करते रहेंगे। रोहतास जी, एक किसान परिवार से आने के बाद ग्रामीण अंचल से एक बेटी इस मुकाम को देख करके आज हर कोई चाहता है कि बेटियां हो तो ऐसी हो, क्या कहेंगे? जयराम जी, हम जिस वर्ग से जिस तबके से आते हैं उस तबके में हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक शिक्षा का ही हथियार है। तो मैंने यही हथियार अपने बच्चों को थमाने की कोशिश की। संघर्ष तो होते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव भी आते हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु बच्चों को शिक्षा के मामले में मैं तो सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के मामले में अपने बच्चों के आगे कोई भी कठिनाई नहीं आने दी। मैंने इनके आगे कोई कठिनाई नहीं आने दी, इनको प्रमोट किया, पैसे की और जरूरत पड़ी, मानसिक रूप से भी इनको प्रमोट किया और मेहनत इन बच्चों ने की, तो ये आज बिल्कुल सफल है। सर, ऐसे दबे कुचले जो लोग हैं जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती, बेटी ऐसा केस हाथ में लेगी फिर उनको न्याय दिलाएगी, तो फिर एक माँ बाप की आत्मा है वो दरअसल ये कहती है कि बेटी ने काम वास्तव में करके दिखाया है। देखिए सर, कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो अपने बच्चों की तरक्की देख के कुछ तो होता ही है। और रही बात समाज की, तो समाज अपने समाज को जो है वो लॉयर और पत्रकारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम है, समाज के है ही नहीं, लॉयर नहीं है, पत्रकार नहीं है। तो इस फील्ड में अपने समाज के लोगों को जाने की सख्त जरूरत है। सर, आपको एक्स्ट्रा भी बधाई मिलनी चाहिए क्योंकि एकमात्र इस क्षेत्र की लड़की है ऐसा करवाया है। हाँ, सही है जयराम जी, अपने इस एरिया में जो है वो मेरे ख्याल से पहली लड़की है जिसने क्रिमिनल लॉ में LLM किया है। तो और उज्जवल भविष्य देखना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आप? इसके आगे क्या, अपनी नेट की तैयारी कर रही है जुडिशरी में जाने से, तो वहाँ इसकी इच्छा है, जो करना चाहे वो करे। चलो, ढेर सारी बधाई आपको। धन्यवाद जी। हाँ, तो कहना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं जो दरअसल एक बड़ी उड़ान भरना चाहती है, उस उड़ान में रामगढ़ का नाम है वो एक बड़े स्तर पर आ रहा है क्योंकि रामगढ़ की इस बेटी ने दरअसल पूरे हनुमानगढ़ जिले का गौरव बढ़ाया है और पूरी उम्मीद रहेगी कि समाज को ये दरअसल अपने कार्य के साथ में बहुत कुछ आयाम स्थापित करवाने का फैसला ले रही है और आपसे उम्मीद रहेगा कि इस तरह के वीडियो आप जन जन तक पहुंचाएंगे। एक बेटा जिनको दरअसल मिलिट्री में भेज दिया और एक बेटी है अधिवक्ता के रूप में भेज दिया समाज में सेवा देने के लिए, तो एक बड़ी मुहिम है। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है कि जिस तरह से ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं वो एक बहुत बड़ा काम कर रही है। बस आवश्यकता इस चीज की है कि आप किसी भी मिशन को हाथ में लेके चलते हैं तो उसमें समय लगता है, परेशानियां आती हैं, उसको हमें डटकर मुकाबला करना है। वो काम में एक बड़ा इतिहास है वो लिख दिया है, एक शानदार उदाहरण हमारे सामने पेश कर दिया है। सतरंगी संसार के नेटवर्क के जितने भी साथी जो हैं इस वीडियो को शेयर करना और इस बेटी को भी दरअसल आप साधुवाद देना कि जिसने अपने माँ बाप के सपनों को दरअसल साकार करके दिखाया है। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए सतरंगी संसार।